नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 84 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। अगला प्रश्न, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1931। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1526। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। अगला प्रश्न, मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओडेयारों का। मैसूर महल ओडेयारों का निवास स्थान था। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी। अगला प्रश्न, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा। वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न, चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक डैश कॉलोनी था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्रेंच कॉलोनी था। चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक फ्रेंच कॉलोनी था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1932। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमृतसर। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। 12वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उस्मान अली। 1947 में हैदराबाद का निजाम उस्मान अली था। अगला प्रश्न,
कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अमुक्तमल्यद। अमुक्तमल्यद कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक है जो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। अगला प्रश्न, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लंबा प्रवेश द्वार। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ लंबा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप बनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक वराह। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, डैश ने अपने विश्वसनीय आमिरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शौकत अली। शौकत अली वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1875। 1875 में बम्बई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया। अगला प्रश्न, पुष्यभीति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वर्धन। पुष्यभीति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कनाद। कनाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1876। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दारा शिकोह। दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एन जी रंगा। एन जी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1765। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। अगला प्रश्न, स्वराज्य पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1961। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। अगला क्वेश्चन, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघांता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघांता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नंद। चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन, अलवर्दी खान डैश का नवाब था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बंगाल का नवाब था। अलवर्दी खान बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1944। 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संहिता। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब। आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। अगला प्रश्न, डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जौनपुर। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। अगला प्रश्न,
अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए झांसी की रानी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर तमिलनाडु। श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए विष्णु। अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1784। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिद्धू मांझी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बोध गया। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 8 वर्ष। अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तीसरी। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में
तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तराइन। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था। अगला क्वेश्चन, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मिनहाज ए सिराज। अगला क्वेश्चन, 1579 में निम्न में से किसने मजहरनामा जारी किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अकबर। 1579 में अकबर ने मजहरनामा जारी किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक गुजरात में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रानी की वाव। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 20 जून 1858 को ग्वालियर में। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7वीं। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1893। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, यशोविग्रह
महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गढ़वाल। यशोविग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। अगला प्रश्न, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1925। काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हरिसेन। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी।